हेलो ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुनील कुमार जायसवाल। तो आज के वीडियो में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दो ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर लिया है। एक आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा, एक आपको यहाँ पर चार्ट में लगा हुआ देखने को मिलेगा ये बॉक्सेस। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आप ब्रेकआउट का जो लेवल होता है आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ब्रेकआउट अप साइड होगा कि डाउन साइड होगा। अगर फेक ब्रेकआउट भी होता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट जो है फेक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियो का अपडेट आपको पहले देखने को मिले। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि ब्रेकआउट जो होता है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट होगा भी तो किस साइड होगा, डाउन साइड होगा, अप साइड होगा। और हमने यहाँ पर जो दो इंडिकेटर लगा है उसमें जो बेस सेटिंग किया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो हम आपको यहाँ पास एक इंपॉर्टेंट ऐसा बात बताएंगे जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट लेवल को आप कैसे ये जान सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट होने वाला है या फेक ब्रेकआउट होने वाला है। तो ये ब्रेकडाउन हुआ है तो क्या हम पहले इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रेकडाउन डाउन साइड होगा कि अप साइड होगा। यस, आप यहाँ पास आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रेकआउट किस साइड होगा, उसका प्रोबेबिलिटी। ये कंफर्मेशन 100% कोई चीज़ कंफर्म नहीं होता है कि किस साइड होगा, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तो हम आपको यहाँ पास प्रोबेबिलिटी जिस साइड हाई प्रोबेबिलिटी होगा ब्रेकआउट उसी साइड होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि नीचे साइड होता है तो उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं, अगर अप साइड है तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। तो आप यहाँ पास समझ गए होंगे कि क्या टर्म है। तो आप यहाँ पास देखेंगे कि हमारे निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पास देखेंगे रेजिस्टेंस जोन के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पास आप सोच रहे होंगे कि इसका ब्रेकआउट होगा कि ब्रेकडाउन होगा, अप साइड होगा कि डाउन साइड होगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पास आपका सवाल है। तो इसके लिए ही हम यहाँ पास नीचे में एक इंडिकेटर लगा है, इसके कंफर्मेशन से आप यहाँ पास समझ जाएंगे कि इसका ब्रेकआउट किस साइड होगा। तो हम आपको यहाँ पास दिखाते हैं और इंडिकेटर का आपको यूज करना दिखाते हैं कि आप इंडिकेटर का यूज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो हमारा सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो इसमें हम आपको बस ये बताने वाले हैं कि आप किसी भी इंडिकेटर का बेस सेटिंग क्या कर सकते हैं और आप इंडिकेटर को आप सही तरीके से यूज करना कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि इंडिकेटर को आप अगर सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पास दिखाता है वो आपको यहाँ पास गलत दिखाएगा। तो हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आप इंडिकेटर का सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पास दिखाए हैं कि यहाँ पास आपका ब्रेकआउट होगा कि ब्रेकडाउन होगा। ये रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पास देखेंगे मार्केट यहाँ से वन टाइम यहाँ आया तो यहाँ से डाउन गया, फिर यहाँ एक बार मार्केट यहाँ टच किया तो यहाँ से भी डाउन गया, फिर यहाँ पास थर्ड टाइम मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, इस जोन को हमारा टेस्ट कर रहा है। जब थर्ड टाइम मार्केट इस जोन को टेस्ट कर रहा है तो आप यहाँ पास ये सोच रहे होंगे कि मार्केट का ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पास ये देखिए हमने यहाँ पास इंडिकेटर लगाया है, तो आप इसको समझिए कि ये हमारा जो इंडिकेटर है ये हमारा एडीएक्स है। जो ये हमारा ए लाइन है ना, आपको ये जो सबसे मोटा वाला लाइन देखने को मिला है रेड कलर में और आपको यहाँ पास ग्रीन कलर में, आपको ये जो देखने को मिला है एडीएक्स है। और ये हमारा क्या है, डीआई है। ये हमारा नेगेटिव डीआई है, ये हमारा पॉजिटिव डीआई है। तो नेगेटिव डीआई आपको क्या देखने को मिलेगा, रेड देखने को मिलेगा। जो हमारा पॉजिटिव डीआई है हमारा ग्रीन देखने को मिलेगा। डीआई का मतलब होता है डायरेक्शनल इंडेक्स। ये आपका ना मार्केट का डायरेक्शन दिखाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर सकता है। इसलिए ये दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पास अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो ये जो ब्रेकआउट होगा ये अप साइड ब्रेकआउट होगा। तो आप यहाँ पास ये सोच रहे होंगे कि हम इसको कैसे जान गए कि ये अप साइड ब्रेकआउट होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पास देखेंगे जो हमारा पॉजिटिव डीआई है ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है ना तो ये हमको अर्ली यहाँ पास क्या दिखा दे रहा है, सिग्नल दिखा रहा है कि आपका जो ब्रेकआउट होगा वो अप साइड होगा। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं ग्रीन वाला लाइन क्या है, ऊपर साइड है, तो ये ब्रेकआउट अप साइड होगा। अगर आप यहाँ पास एडीएक्स को भी देखेंगे, एडीएक्स का, और आपको अभी कंफर्मेशन नहीं लेना, ये नहीं कि आपको ये दिखा दिया जो हमारा पॉजिटिव डीआई जो ग्रीन लाइन दिखा रहा है हमारा अप साइड ब्रेकआउट होगा, तो आपको ये नहीं कि यहाँ पास हमको ट्रेड ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको कंफर्मेशन के लिए जो हमारा एडीएक्स का वैल्यू है ना, ये हमारा देखेंगे, ये हमारा 22 का हमारा एडीएक्स का लाइन है। जब ये एडीएक्स हमारा जो लाइन है ये येलो है तो इसका मतलब ये जैसे ही इसके ऊपर से क्रॉस करेगा ये हमारा इस तरह यहाँ पास जैसे ग्रीन बना है, यहाँ पास ग्रीन बन जाएगा। तो आप यहाँ से कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये जो मार्केट का ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड होगा। यहाँ पास हमको अर्ली सिग्नल देखने को मिल गया है, ये जो होगा तो हमारा ब्रेकआउट होगा। इस लेवल का क्या हमको देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पास ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पास से क्या कर ले, कॉल बाई कर ले, या हम यहाँ पास से क्या कर दे, पुट सेल कर दे। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप यहाँ पास से कॉल बाई करेंगे, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कितना स्ट्रेंड इसका देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं ग्रीन में दिख रहा है। अगर ये और नीचे आप ये भी कंफर्मेशन कर सकते हैं जो रेड वाला है वो नीचे की ओर जा रहा है। अगर रेड वाला ऊपर की तरफ जाने लगे ना, समझिए कि मार्केट डाउन साइड आने वाला है। करने को मतलब आपको जो बॉक्स का है जो देखने को मिल रहा है वो आपका ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा।
तो आप यहाँ पास से बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ये तीनों जो लाइन आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा है कि तीनों का यूज क्या है। एडीएक्स लाइन इसको कहते हैं, ये जो आपको सबसे बड़ा वाला लाइन देखने को मिल रहा है ये हमारा क्या है, एडीएक्स लाइन है। ये हमारा पॉजिटिव डीआई है, ये हमारा नेगेटिव डीआई है। अगर पॉजिटिव डीआई अगर हमारा ये एडीएक्स लाइन के ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो हमारा लाइन देखने को मिला है ये लेवल है, तो इसके अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप साइड ब्रेकआउट होगा, अगर ये इसके नीचे की तरफ जा रहा है तो ये हमारा डाउन साइड ब्रेकआउट होगा। तो आप लाइव मार्केट में इस इंडिकेटर को देख सकते हैं कि आपको ब्रेकआउट किधर देखने को मिलेगा। जब भी आप यहाँ पास वीडियो देखेंगे तो आप यहाँ पास मार्केट में जाकर चेक कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट किधर साइड दिया है, आपको यहाँ पास बता दिए हैं कि आपको ये ब्रेकआउट कैसे देगा। लाइव मार्केट में इंडिकेटर के भरोसे ही नहीं रहना है, आपको थोड़ा प्राइस एक्शन का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पास देखेंगे हमारा रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी हमको यहाँ पास बॉक्सेस में दे दिया है रेजिस्टेंस है, और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पास डाउन ट्रेंड है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना तो मोस्टली जो ब्रेकआउट होता है अप ट्रेंड में ही होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है ना तो मोस्टली जो ब्रेकडाउन होता है वो डाउन साइड होता है। तो ये जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको नोट कर लेना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा मार्केट में। आप यहाँ पास देखेंगे, आप हर जगह देखेंगे ना तो आपको यहाँ पास बॉक्सेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पास चाहते हैं बॉक्सेस से अंदर भी ट्रेड करना है तो बहुत अच्छा। अगर आप ब्रेकआउट न करके अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं और आप यहाँ पास, क्योंकि ब्रेकआउट अगर आप स्टॉक में यूज कर रहे हैं ना तो ब्रेकआउट का भी आप यूज कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का। लेकिन अगर आप इंडेक्स में यूज कर रहे हैं, जैसे कॉल ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पास स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जा रहा है तो डाउन साइड आ रहा है, और सपोर्ट पर मार्केट आ रहा है तो अप साइड जा रहा है, तो आप यहाँ पास से रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पास देखेंगे अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ है कि ब्रेकआउट जो देगा अप साइड देगा, लेकिन यहाँ पास अर्ली कंफर्मेशन है, हमको यहाँ पास चांसेस है कि हमको नीचे साइड यहाँ पास ब्रेकडाउन देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो ब्रेकआउट होगा अप साइड होगा। क्योंकि आप ये ग्रीन लाइन देख सकते हैं, जैसे ये हमारा ये येलो लाइन है इसको ये ब्लैक वाले लाइन को क्रॉस करेगा और ग्रीन में बदलेगा, ये हमारा अप साइड है, हमारा ब्रेकआउट कर देगा। आपको यहाँ पास बैक टेस्ट करके भी दिखाते हैं कि आपको यहाँ पास कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पास नीचे साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पास अदर बॉक्सेस भी देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी देख सकते हैं, और यहाँ पास ब्रेकआउट लेवल भी आप यहाँ पास से देख सकते हैं किस तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पास दिखाते हैं कि आपको यहाँ पास एक क्लासिकल ब्रेकडाउन देखने को मिला है, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ब्रेकडाउन किया और बहुत ही हाई वॉल्यूम में यहाँ पास ब्रेकडाउन किया। पहला जो हमारा इंडिकेटर है यहाँ पास से डाउन साइड का एरो दिखा दिया है कि आप यहाँ पास से डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन हमको यहाँ पास से, क्योंकि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पास सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे कि यहाँ पास से सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आता है तो हमको यहाँ पास ये देखना है कि इससे ऊपर जाएगा कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो हमने यहाँ पास नीचे इंडिकेटर लगाया है तो आप यहाँ पास देख सकते हैं इसका क्या कर रहा है, रेड ग्रीन लाइन हमारा नीचे की तरफ जा रहा है और रेड लाइन हम आप यहाँ पास से हमको कंफर्मेशन मिल गया था। आप देख रहे हैं यहाँ से अगर देखेंगे तो दोनों लाइन सेम जगह था। आप यहाँ पास देख सकते हैं मार्केट यहाँ पास इस टाइम था, कैंडल अगर देखेंगे यहाँ पास था और यहाँ पास हमारा दोनों एक ही जगह था, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डीआई एक तरफ था। लेकिन अगर आप यहाँ पास देखेंगे जैसे मार्केट में यहाँ पास मूव यहाँ पास आने से पहले आपको यहाँ पास क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे ये रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और एक ग्रीन जो लाइन आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब ये रेड लाइन ऊपर जाता है ना तो आप समझिए कि मार्केट में आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। और आप पास ये देखेंगे कि एडीएक्स हमारा जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट हमारा नीचे क्यों आ रहा है। तो एडीएक्स जो होता है ना हमारा मोमेंटम होता है कि मार्केट का जिस साइड मोमेंटम होगा एडीएक्स हमारा उस साइड की तरफ मूव करेगा। अगर आप यहाँ पास देखेंगे मार्केट का मोमेंटम हमारा यहाँ डाउन साइड है तो हमारा एडीएक्स डाउन साइड मूव कर रहा है, और आपको यहाँ पास दिख रहा है कि धीरे धीरे एडीएक्स से ब्लैक लाइन को क्रॉस करने का मतलब कोशिश कर रहा है। कहने को मतलब मार्केट का यहाँ जो ब्रेकआउट होने का चांस है अपसाइड होने का बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है। और आप यहाँ पास देख सकते हैं जो हमारा ब्रेकडाउन यहाँ पास हुआ है कि जैसे ही हमारा रेड लाइन हमारा ऊपर जाने लगा और ग्रीन लाइन नीचे आने लगा, यानी मतलब ये जो हमारा नेगेटिव डीआई ऊपर की तरफ हो गया, पॉजिटिव नीचे क्यों हो गया। तो अगर नेगेटिव डीआई ऊपर है तो मार्केट नीचे आएगा, पॉजिटिव डीआई ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरह पे यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे मार्केट से जुड़ा जो भी अपडेट होता है वो हम आपको पोस्ट करते रहते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का हम अपना टेक्निकल एनालिसिस भी आपको अपने चैनल पे शेयर करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल। आप जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यहाँ पास से देख सकते हैं एडीएक्स का यहाँ कलर रेड हो गया। जब यहाँ पॉजिटिव ब्रेकआउट देगा तो आपका एडीएक्स कलर ग्रीन देखने को मिलेगा, जब नेगेटिव ब्रेकआउट देगा तो एडीएक्स का कलर आपको रेड देखने को मिलेगा। तो इससे भी आप यहाँ पास कलर से भी आप जान सकते हैं कि रेड में अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ग्रीन में ये एडीएक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट अप साइड जा रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कलर की वजह से। और आपको यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डीआई का हम आपको मतलब समझा दिए हैं क्या है। आप चाहें तो इसका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, बैक टेस्ट में भी आपको यहाँ पास रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पास से बहुत सारे बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, आप इसका देख सकते हैं यहाँ भी बॉक्सेस आपको
हुए दिख रहा है और आपको यहाँ पास एरो भी देखने को मिल जा रहा है। आप यहाँ पास से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पास अर्ली आपको यहाँ देखते हैं, यहाँ पास से हमको पता चल गया कि मार्केट कहाँ डाउन साइड है आपको दिखेगा। और आप यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ से मार्केट गया, लेकिन एडीएक्स जब तक ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं करता है तो आप यहाँ पास से अप साइड का यहाँ पास से उतना मत सोचिएगा, आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम आपको यहाँ पास इंडिकेटर बता देते हैं कि हमने यहाँ पास कौन कौन से इंडिकेटर लगा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर का क्या होता है, उसका सेटिंग होता है। तो वीडियो में आपको थोड़ा भी यहाँ से अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको यहाँ पास समझ में नहीं आ पाएगा कि हमने यहाँ पास से क्या इंडिकेटर में सेटिंग किया है। तो प्लीज़ आप यहाँ से वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप कौन सा इंडिकेटर लगाए हैं और उसमें सेटिंग क्या की है, हमको अच्छे से दिख नहीं रहा है, इंडिकेटर सर्च करने पे हमारे आ नहीं रहा है, हमको कहाँ इंडिकेटर सर्च करना है। तो आपको बहुत सारे यहाँ पास सवालों का जवाब है। तो आपको इंडिकेटर जो सर्च करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन पे आना है। यूज कर रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन में जा सकते हैं। अगर आप वेब पे यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पास ट्रेडिंग व्यू पे वेबसाइट पे जाके वो इंडिकेटर को आप अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, हम आपको चलिए दिखा देते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो इंडिकेटर लगाया हुआ है हम यहाँ से कट कर देते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि यहाँ पास से आपको यहाँ पास कौन सा इंडिकेटर लगाना है, उसमें सेटिंग क्या करना है। क्योंकि एडीएक्स आप सर्च करेंगे ना, आपको बहुत सारे इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। तो हम आपको यहाँ पास ये भी दिखाएंगे कि आपको कौन सा इंडिकेटर सर्च करना है। आप यहाँ पास इंडिकेटर वाले ऑप्शन में आ जाइए। जैसे ही आएंगे आपको एडीएक्स सर्च करना है। तो जैसे आप यहाँ पास से एडीएक्स सर्च करेंगे तो एडीएक्स का जो फुल फॉर्म होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स होता है। तो आप इसका एडीएक्स का भी फुल फॉर्म जान सकते हैं कि नॉलेज के लिए, कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स और डीआई का होता है डायरेक्शनल इंडेक्स। तो आपको यहाँ पास एडीएक्स सर्च करेंगे ना तो आपको मल्टीपल इंडेक्स आपको जैसे यहाँ पास एडीएक्स सर्च करेंगे आपको यहाँ पास बहुत सारे इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें से आपको कौन सा लगाना है, कंफ्यूजन लोग यही पास हो जाते हैं। तो आपको ये जो थर्ड नंबर का इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टार मार्क कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो स्टार मार्क वाला इंडिकेटर है, आप यहाँ पास से देख सकते हैं GU5 आपको यहाँ पास लिखा हुआ दिख रहा है। तो एडीएक्स पॉजिटिव डीआई, नेगेटिव डीआई, GU आपको 5 जो देखने को मिला है, ये इंडिकेटर को आप अपने चार्ट पे प्लॉट करेंगे। अब आप यहाँ पास बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको यहाँ स्टार मार्क किए हैं। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं ये हमारा इंडिकेटर है। इसको हम अपने चार्ट पे यहाँ पास प्लॉट कर दिए हैं। हम आपसे यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिए। आप जितना ही हमको सपोर्ट करेंगे, हम उतना ही अच्छा वीडियो और आपको इंडिकेटर लाते रहेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना सपोर्ट हमको दीजिए। अगर सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये करने में बहुत ही कम सेकंड लगता है, लेकिन आपकी वजह से किसी को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो हम आपसे पूरा उम्मीद करते हैं कि आप हमको अपना सपोर्ट जरूर देंगे। तो चलिए हम आपको सेकंड इंडिकेटर बताते हैं कि आपको यहाँ पर सेकंड इंडिकेटर क्या लगाना है। तो सेकंड इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ पास स्मार्ट मनी ब्रेकआउट सर्च करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पास स्मार्ट मनी ब्रेक, तो आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे स्मार्ट मनी ब्रेकआउट, तो आपको यहाँ पास मल्टीपल इंडिकेटर आ जाएंगे। लेकिन आप ये जो फर्स्ट इंडिकेटर देख रहे हैं, जिसको हम यहाँ पास स्टार मार्क लगा रहे हैं, आप यहाँ पास देख सकते हैं स्मार्ट मनी ब्रेकआउट चैनल एल्गो अल्फा। आप यहाँ पास देख सकते हैं इसके आगे एपी लिखा है। एपी का मतलब होता है एडिक्टर ट्रिक्स, मतलब ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इसको भी यहाँ यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पास ये देख सकते हैं स्मार्ट मनी ब्रेकआउट चैनल एल्गो अल्फा। तो आप इसको अपने चार्ट पे यहाँ पास प्लॉट कर लीजिएगा। आप यहाँ पास देख सकते हैं हमने यहाँ पास से दोनों इंडिकेटर अपने चार्ट पे यहाँ पास से प्लॉट कर लिया है। आप यहाँ पास देख रहे हैं दोनों इंडिकेटर हमारा क्या हुआ, चार्ट पे प्लॉट हो चुका है। तभी हमको इसमें क्या करना है, सेटिंग करना बाकी है। तो चलिए हम आपको एक एक करके हम आपको दोनों का सेटिंग यहाँ पास बता देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पास जो सबसे फर्स्ट सेटिंग करते हैं हम अपने एडीएक्स में करते हैं। एडीएक्स वाले सेटिंग में आ जाइए। आपको यहाँ पास एडीएक्स स्मूथिंग देखने को मिलेगा। तो एडीएक्स स्मूथिंग आपको यहाँ पास 14 देखने को मिलेगा। तो आप इसको क्या कर दीजिए, 20 कर दीजिए। और डीआई लेंथ आपको देखने को मिलेगा। तो डीआई लेंथ आपको यहाँ पास 40 दिख रहा है, तो इसको आप यहाँ पास 21 करेंगे। क्या कर देंगे, 21। आपको लेवल रेंज देखने को मिलेगा। तो लेवल रेंज हमारा यहाँ पास 22 रहेगा। आपको यहाँ पास ट्रेंड लेवल देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड लेवल हमारा क्या रहेगा, 44 रहेगा। तो इतना आप यहाँ पास कर दीजिए। ये जो अलर्ट आपको है इसको ऑफ कर दीजिए। ये जो बार कलर है इसको भी ऑफ कर दीजिए। कलर का मतलब समझेंगे, जैसे कि हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारे चार्ट पे ना बार कलर अलग अलग देख आ देता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑन कर सकते हैं। एक बाद आपको यहाँ पास स्टाइल वाला ऑप्शन में आइए। स्टाइल वाले ऑप्शन में आएंगे तो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव भी आएगा, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर अभी हम यहाँ पास कोई नहीं चेंज करने वाले हैं। हमारे एडीएक्स में जो सेटिंग था, इंपॉर्टेंट सेटिंग यही है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 20, 21, 22, 44 आपको ये सेटिंग है। तो इसको हम यहाँ पास क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा फर्स्ट इंडिकेटर का क्या हुआ, सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम अपने सेकंड इंडिकेटर में चलते हैं। सेकंड इंडिकेटर हमारा
एल्गो अल्फा ब्रेकआउट चैनल है, लेकिन आपको सर्च क्या करना है, स्मार्ट मनी की ब्रेकआउट चैनल सर्च करेंगे एल्गो अल्फा का, तभी आपको ये इंडिकेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पास 100 देखने को मिलेगा, तो 100 की जगह हम यहाँ क्या करेंगे, 18 करेंगे। तो आप यहाँ पास 80 कर देंगे 100 की जगह, और आप यहाँ पास जो 14 दिया है तो इसको हम 44 करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ जो कंपेरिजन दिया है इसको हम यहाँ पर डेल्टा कर देंगे। ये जो सेटिंग है इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और आपको यहाँ पर जो 0.5 दिया है हम इसको 0.8 रखेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट सेटिंग आप इसको यहाँ पास कर लीजिए 80 44, और आपको 0.8, और यहाँ पास 1 मिनट ही रहेगा। इतना करने के बाद आप यहाँ पास स्टाइल वाले ऑप्शन में आ सकते हैं। आप ये जो है ना इसको ऑफ कर दीजिए, दोनों को यहाँ से ऑफ कर दीजिए, बस इतना ही आपको यहाँ करना है। इतना करने के बाद आपका जो फर्स्ट सेकंड इंडिकेटर है वो भी आपका यहाँ पास सेटिंग कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं हमारा दोनों इंडिकेटर का क्या है, सेटिंग यहाँ पास से कंप्लीट हो गया है। आप इस इंडिकेटर का आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पास देख सकते हैं ये हमारा जो पॉजिटिव BI है ऊपर की साइड है, और हमारा यहाँ पास देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ हम आपको यहाँ पास थोड़ा लगाना भूल गए, तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। ये जो हमारा ADX है, ADX में एक सेटिंग आपको करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा ये है इसको स्टाइल वाले ऑप्शन में आइए। ये जो हमारा आपको देखने को मिलेगा लेवल देखने को मिलेगा, तो थोड़ा हम आपको लेवल दिखा देते हैं। ये जो लेवल है इसके ऊपर आइए, इसका जो कलर है हमको ब्लैक करना है। ब्लैक करने के बाद इसको हम थोड़ा कर देंगे और इस पे कर देंगे। थिकनेस हमारा ये रहेगा, हमारा लाइन स्टाइल ये रहेगा। डॉटेड में हमको समझ में नहीं आएगा, इतना कर देना है। इतना करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको अदर भी क्वेरी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।